लेकर अब जांच शुरू कर दी गई। अपर प्रमुख सचिव को इस पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर जेडीयू के नेता ने इसका विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पुल हादसे की जांच होगी, ये ऐलान किया गया है। इसको लेकर तमाम सवाल भी उठे थे। बिहार में इस पूरे मामले को जांच करेंगे अपर मुख्य सचिव और उनकी निगरानी में ये जांच की जाएगी। उनकी जिम्मेदारी उनको मिली है, जिस पर जेडीयू विधायक ने अफसर पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो एक तरफ तो ये सवाल है कि लगातार ये पुल जो हादसे का शिकार होता रहा, पिछले साल भी ये पुल जो है गिरा था, इस साल भी भरभरा कर ये पुल गिर गया, और अब जिसको जिम्मेदारी दी गई है जांच की, उस पर ही जेडीयू जो कि सरकार में है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके ही नेता ने उसी अफसर पर सवाल उठा दिए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पुल ढहने के बाद गार्ड लापता है, शव के लिए परिवार का धरना जारी है। तो ये बड़ी खबर, कहा यह जा रहा था कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जब ये हादसा हुआ, जब ये पुल ढहा, उसके बाद से ही गार्ड लापता है। परिवार वाले परेशान इस बात को लेकर कि उनके घर का सदस्य कहां पर है, और अब बड़ी खबर यह है कि शव के लिए परिवार का धरना जारी है, यानी परिवार ये मानकर चल रहा है कि उनके परिवार का सदस्य अब नहीं बचा है। तो भ्रष्टाचार का पुल जो डूब गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार इंसाफ मांग रहा है और गार्ड के शव के लिए यहां पर लगातार मांग की जा रही है, धरना भी दिया गया है। उधर शव को ढूंढने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, तो रविवार की शाम को भागलपुर में जो पुल बन रहा था वो गिर जाता है, और भरभरा कर गिरे इस पुल के बाद सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार वाला ये पुल आखिर गिरा तो गिरा कैसे, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 1717 करोड़ का बनाया जा रहा है इस भारी भरकम बजट वाले पुल को। अब जब गिर गया है तो इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी सोच ही रहे थे, डिजाइन में खोट पर मन ही मन कोस रहे थे कि पुल ने उनकी सुन ली, चीख कर बोला धड़ाम। डिजाइन में खोट पर शर्मिंदा पुल ने जल्द समाधि ले ली, वो भी इतने जोर शोर से कि बिहार की सियासत में तेज तेज लहरें उठने लगी। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे। इस पुल को बनाने के बदले एसपी सिंगला कंपनी 1700 करोड़ से ज्यादा ले रही थी, लेकिन इतने पैसे लेकर भी वो शायद न सरकार की बात सुन रही थी न मान रही थी। ऐसे में पुल को ही तरस आ गया, बोला तेजस्वी जी खैर मनाइए। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। पुल हादसे पर तेजस्वी अब खैर मना रहे हैं, डिजाइन में खोट की गवाही अधिकारियों से भी दिलवा रहे हैं। एक पियर पर इस तरह का कंप्लेन है और दिख रहा है, तो जो स्पैन्स बन चुके हैं, 4 स्पैन रेडी थे, जिसमें आज वो 3 स्पैन गिरे हैं। हम लोगों ने आईआईटी रुड़की को, जो सिविल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है देश का, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पियर नंबर 5 तो गिरा, साथ साथ बाकी का भी आप जांच कर लें। लेकिन
बीजेपी को न तेजस्वी की बात पर भरोसा है न ही अधिकारियों पर। उन्हें यकीन है तो सिर्फ पुल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर। इसलिए कोई नीतीश तेजस्वी से इस्तीफा मांग रहा है तो कोई सुशासन की नीयत में खोट बता रहा है। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। और कांग्रेस के लोग जो बैठ के मलाई खा रहे हैं, ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। पुल की इस हरकत पर बीजेपी भले ही कितनी लाल पीली हो, लेकिन बात तो वाकई में खैर मनाने वाली है, क्योंकि पुल का काम दिसंबर तक पूरा होना था। उसके बाद इस पर वाहन दौड़ने लगते। सोचो अगर उस वक्त पुल डिजाइन में खोट पर संज्ञान लेता तो क्या होता। ये जांच का विषय है, इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। 9 साल पता नहीं प्रधानमंत्री जी के इस देश में अब नीतीश बाबू का क्या रोल रह गया। नीतीश कुमार अब बिहार को एक दिन भी मुख्यमंत्री हैं तो वो हानिकारक है। गंगा नदी में जिस पुल के गिरने से सियासत हिलोरे मार रही है, उसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। खगड़िया भागलपुर के बीच 4 लेन पुल बनाया जा रहा था। सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में इसका शिलान्यास किया था। 3.16 किलोमीटर लंबे पुल की लागत करीब 1700 करोड़ है। पुल का निर्माण 2019 में पूरा होना था, लेकिन सरकार ने समय सीमा कई बार बढ़ा दी। पिछले साल अप्रैल में इस पुल के 30 से ज्यादा सेगमेंट अचानक गंगा में समा गए। तब भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हुए, सियासत भी खूब हुई। उस वक्त तेज आंधी को हादसे की वजह बताया गया और पुल पर भ्रष्टाचार की सीमेंट फिर से चढ़ने लगी। सवाल यह है कि पहले हादसे के बाद सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों जिम्मेदारी तय किए बिना काम फिर से शुरू कर दिया गया? जांच पूरी हुए बिना क्यों पुल का काम आगे बढ़ाया गया? डिजाइन में अगर खोट था तो सरकार ने खुद पहले ही पुल को क्यों नहीं गिराया? इस पुल पर रोजाना सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त काम बंद पड़ा था, कोई मौजूद नहीं था, वरना हादसा कितना बड़ा होता इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।